शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का वीडियो नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी का पिता है। ए पिता है बी का। सी बी की पुत्री है। सी है बी की पुत्री। तो सी बी की पुत्री हो गई। डी बी का भाई है। डी है बी का भाई। डी बी का भाई हो गया। ई ए का पुत्र है। ई है ए का पुत्र। तो ई पुत्र है, तो ई डी बी तीनों भाई और बी बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है। मेल या फीमेल दोनों में से कोई हुई हो सकता है। बी ई ए का पुत्र हो गया। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच, सी और ई, सी का और ई का बीच संबंध क्या हो सकता है? सी हो सकती है भतीजी। जी हो सकता है, जी हो गया, जी हो गया पापा। बी दे चाचा हो गया ई। तो सी का जो चाचा ई हो गया, तो सी भतीजी हो गई। तो आंसर कौन सा होगा? भतीजी और चाचा। आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। जो लेखक है वो हम जानता है, वो परिचित है उस लेखक के नाम से। वह परिचित है कि कौन सा लेखक है वो है। सी का चाचा लेखक है। सी का चाचा यानी कि सी का पापा का भाई। सी का पापा मान लो जी है, पापा का भाई जो होगा वह लेखक है। लेखक भी है, वो इसका भाई है। ठीक है। जे सी का चाचा का, सी का चाचा यानी कि सी के पापा का भाई भी है, जो कि लेखक है। ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री यानी कि जे सी एक पुत्री है। किसकी? ए की। मान लो जो ए है, जिसकी वह सी लड़की है, वो है ए है। तो ए किस प्रकार ए से बी संबंधित है? ए से बी, तो ए और बी दोनों भाई भाई। बी संबंधित, बी है भाई। यदि ए गर्ल होती यानी कि फीमेल होती, तो ये क्या हो जाता? बी कौन? देवर बन जाता, देवर। तो ए का कोई हस्बैंड होता, हस्बैंड का भाई बी रहता, तो क्या बन जाता? देवर। तो अभी तो ए महिला नहीं है, पुरुष है, तो बी क्या हो गया? भाई। भाई। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए है बी का भाई। ए है भाई। ए है भाई बी का। डी सी का, सी ए की माँ है। सी है ए की माँ। सी ए की माँ है। डी सी का पिता है। डी है पिता है सी का। एफ ए का पुत्र है। एफ है
ए का पुत्र। यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है। एफ जो क्या है, डी का चौथी पीढ़ी में जा रहा है। चौथी पीढ़ी यानी कि चौथी पीढ़ी, ये तो पोता का, पोता से भी ऊपर पड़पोता माना जाएगा। परपोता, पड़पोता आंसर रहेगा। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन ऑप्शन है, ग्रेट ग्रैंडसन आंसर होगा, क्योंकि ये 4 पीढ़ी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 पीढ़ी है, तो पड़पोता आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, यानी कि मेल और फीमेल कितने कितने हैं, 3 3। ए और ई एफ के पुत्र हैं। एफ के पुत्र हैं ए और ई। ए और ई एफ के पुत्र हैं, और ई डी 2 बच्चों की माँ है। जो डी है 2 बच्चों की माँ है। 2 बच्चे नीचे होंगे, इसमें से एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है जी, हम अलग से लिखें ले रहे हैं। एक लड़का लड़के, बी ए का पुत्र है। बी है जो ए का पुत्र है, यानी कि 3 लड़के कंप्लीट हो गए। ए ई और बी लड़के हैं, तो बाकी जो बचे सब लड़कियां होंगे। एफ क्या होगी, एक लड़की। क्या होगी, एक लड़की होगी, एफ की नहीं होगी, क्योंकि ए ई और बी लड़के हैं। तो इसमें डी की 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक बेटे एक बेटी है डी का। तो हम एक बेटा तो बी हो गया, और एक बेटी हम इसी के साथ रखें दे रहे, इसी के साथ रखें दे रहे, और डी, डी ये है बेटी। ठीक है, तो एक लड़की डी, एक लड़की एफ, तो एक लड़की ए वाली भी हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, ए बी सी रह गया, तो सी इसमें आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से पुत्री का संबंध है। पुत्री, 2 बेटे हो गए इसके ए के। डी की भी तो जो प्लस निशान आ जाएगा, डी और ए पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ए क्या पुत्र बी है, और बी का बहन सी है, और सी किसकी किसकी पुत्र है, डी की, डी की मम्मी, डी मम्मी है सी की। तो डी और ए की क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। इसमें 3 पुरुष और 3 महिला थी। 3 पुरुष पहले निकल आए, तो बची 3 महिलाएं, इनको फिट करना था इसी ग्राफ में, इसी फ्लोर टेबल पे, फ्लोर ट्री पर। तो हमने इसी ट्री पर डी को सी को फिल कर दिया। एफ तो पहले से मेल हो गई थी, फीमेल हो गई थी, क्योंकि ए ई बी मेल इसी में दिया था, मेल ए ई और बी। बाकी बाकी जितने भी आते सब फीमेल ही थे। एफ का फीमेल तय हो गया था। और डी, डी ऊपर क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आएगा, नीचे आ जाता तो उसके पुत्र पुत्र पुत्री कैसे कर देते नीचे, तो एक ही आ पाता। डी को हम बी के साथ रख देते,
फिर इसके पुत्र पुत्री करते तो बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर आता। इसलिए हमने ए के साथ डी रख दिया और इसकी पुत्री सी हो गई और बी उसका भाई हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो बताइए परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है। एक परिवार में कम प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। यदि मान लो कि हर एक बच्चे के एक भाई और एक बहन है तो कितनी संख्या होगी घर में। 3 होगी। इसी प्रकार ऐसा इसमें भी होगा। हर घर में एक भाई का एक भाई और एक बहन है प्रत्येक बच्चे का। से 3 बच्चे हैं घर में। ये मान लो जो है तो इस बच्चे का हर इस बच्चे के पास भी एक बहन और एक भाई। तो इस बहन के पास भी 2 भाई और इसके पास भी 2 भाई हो जाएंगे बहन के पास। इसी प्रकार प्रत्येक में कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं तो 4 भाई जी 4 भाई 4 भाई 3 बहनें 1 2 3। तो प्रत्येक बच्चे की कम से कम एक यानी कि एक बच्चा ऐड हो जाएगा इसमें। तो बताइए परिवार में कम से कम कितनी संख्या है। परिवार में संख्या होगी 9 बच्चे। तो इसके भी इस बच्चे की भी 4 भाई और 3 बहनें हैं। इस बच्चे की भी 4 भाई और 3 बहनें हैं। कम से कम 4 भाई। अधिक से अधिक चाहते हो सकते कम से कम 4 भाई तो हैं ही और 3 बहनें। अगला क्वेश्चन करेंगे